हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 6 नोइंग और नंबर्स का बेसिक। ठीक है, तो बेसिक के लिए हम बात करें तो हमारे पास होता है सबसे पहले कंपेयरिंग नंबर्स, कि हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करें। इस चीज़ के लिए हमारे पास में दो मेथड होते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ़ डिजिट्स, कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स हम चेक आउट करें कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, और द वैल्यू ऑफ सेम प्लेस डिजिट, और हमारे पास जो वैल्यू हैं उनको चेक करें कि हमारे पास सेम प्लेस पे, मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट तो सेम है, तो हम जो वैल्यूज़ हैं उनको चेक करके रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास में कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स के ऊपर हम बात करें तो हमने कोई भी दो डिजिट ले ली, 183 और 4096। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हैं, 3 हैं, 1 2 और 3, और यहाँ पे हमारे पास में कितने हैं, 4 हैं। तो जो जिसमें हमारे पास में डिजिट ज़्यादा होंगी वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, 4096, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट, और ये हमारे पास में क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। सेकेंड हमारे पास में है द वैल्यू ऑफ सेम प्लेस डिजिट। जैसे हमारे पास में यहाँ नंबर दे दिया गया हमें क्या, 5875 5834। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, दोनों में ही हमारे पास 4 डिजिट है। तो हम इसके जो लेफ़्ट साइड से इसको चेक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 5 हमने यहाँ पे चेक किया तो 5 यहाँ भी हमारे पास 5 है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे, 8 यहाँ है तो यहाँ भी हमारे पास क्या 8 है। उसके बाद हमारे पास में क्या है, इसमें डिजिट में हमारे पास में 7, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है 3। तो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो हमारा ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फिर हमारे पास में है रिजल्ट, हाउ मेनी नंबर्स कैन यू मेक, किस तरीके से आप नंबर्स को बना सकते हैं। कोई आपको सिचुएशन दी जाएंगी, कुछ कंडीशंस दी जाएंगी, उसके भी आप आपके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। यूज़ द गिवन डिजिट विदाउट रिपीटेशंस। ठीक है, कि हमें ये डिजिट दे दी गई 4 5 6 7, तो इससे आपको नंबर बनाना है। इससे आपको पूछ सकता है कि बड़े से बड़ा नंबर बनाइए या छोटे से छोटी नंबर बनाइए। ठीक है, या आपसे पूछ सकता है कि इससे आप 5 नंबर बनाइए, 4 नई न्यू डिजिट्स आप इसमें से फाइंड आउट कीजिए। तो आपके पास में है 4 5 6 और 7। यदि आपको सबसे बड़ा बनाना है तो जो हमारे पास में सबसे बड़ी वैल्यू उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है ना, तो 7 6 5 एंड 4, ये हमारे पास में आ गया इसका ग्रेटेस्ट नंबर। अब यदि हमें इससे सबसे छोटा मार्क्स नंबर बनाना है तो क्या, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिजल्ट लिखेंगे। तो 4 5 6 एंड 7, तो हमारे पास स्मॉलेस्ट हो गया। इस तरीके से हमारे पास एक नंबर मैंने और बना दिया, 7 5 6 4। इसमें आप और भी बना सकते हो, 7 5 4 6। ठीक है, तो और भी आप नंबर चाहें तो आप यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास सिचुएशन दी गई है कि हमारे पास दूसरा नंबर दे दिया गया 4032। तो 4032 जो हमारे पास में ग्रेटेस्ट के लिए हम बात करें, हमारे पास मार्क्स नंबर बन सकता है क्या, 4032, जो मैंने नंबर बना दिया। कोई भी नंबर बना सकते हो आप। यहाँ पे मेरे पास में इसका स्मॉलेस्ट यदि हम बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 2034। ठीक है, अब इसमें यदि ग्रेटेस्ट इन दोनों नंबर्स में, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4032। अब यदि मेरे को सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो वही मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो 4, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 3, फिर मेरे पास 2 आ जाएगा, फिर मेरे पास 0 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमें वैल्यू को पुट करना होता है। उसके बाद है बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, कोई भी दो डिजिट किसी भी सिंगल डिजिट को 2 बार रिपीट करना हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे डिजिट दे दी 253, और मैंने यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो क्या करूँ, जो मेरे पास सबसे बड़ी वैल्यू है उसी को मैं 2 बार रिपीट करूँगा। यदि मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो जो मेरे पास सबसे छोटी जो वैल्यू है, जो नंबर है, उसको मैं रिपीट करूँगा। तो यहाँ मेरे को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना था, मैंने 55। उसके बाद में मेरे पास क्या सिचुएशन होती है कि मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूँगा, तो 55 लिख दिया मैंने। उसके बाद में 3 एंड 2। यहाँ मेरे को इंक्रीजिंग मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो जो मेरे पास सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, जो लोवेस्ट नंबर है, उसको मैं सबसे पहले लिखूंगा। तो मेरे पास 2 तो सबसे छोटी वैल्यू है, तो मैंने उसको 2 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद में हमारे पास में क्या आया, 3 और फिर 5। उसके बाद हमारे पास में आ जाती है कंडीशन हमें इस तरीके से डाल सकता है कि 100 डिजिट इज़ ओनली 4, कि 100th प्लेस के ऊपर जो हमारी डिजिट होगी वो क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, उसके अलावा हम नंबर कोई भी इधर से उधर कर सकते हैं। उसके बाद हमें कह दिया देन मेक द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 2054। 2054 को से आपको नंबर बनाना है, कैसा, स्मॉलेस्ट बनाना है, कितने का, 4 डिजिट का। ठीक है,
और हमें क्या कहा गया है कि 100th प्लेस पे हमारे पास में क्या होगी 4 वंस, टेंस, 100 और 1000। तो वंस प्लेस सॉरी 100th प्लेस पे हमारे पास वो तो फिक्स कर दिया। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ बच गई 2, 0 एंड 5। यदि आप 0 स्टार्टिंग में लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमने बताया कि हम किस ऑर्डर में चलेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम चलते हैं और 0 को हम आगे यहाँ पे 2 की जगह 0 लिख देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता नंबर, सिर्फ 3 डिजिट का हो जाता है। इसलिए हम 0 को कभी भी आगे नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग 0 से नहीं करेंगे। यदि हमें जितने डिजिट हमें दे रखे हैं उतने ही डिजिट्स के हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास हो गया 2, 4, 0, 5। तो ये 4 की वैल्यू अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे आएगी, उसके बाद 0 आ गया और फिर हमारे पास क्या गया 5 आ गया। उसके बाद आपके पास असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास में क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ चलें। तो हमारे पास नंबर हमें दे दिया 7, 5, 9, 9, 4, 3, 2, ठीक है, 9, 4, 3, 7, 3, 2, 4। तो हमें क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ, तो 7, 5, 9। उसके बाद हमारे पास 9, 4, 3, उसके बाद 7, 3, 2, 4, उसके बाद हमारे पास में क्या आ गया 9, 4, 3, 2। देन दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट आपके पास में है डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजमेंट फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। मीन्स जो अरेंजमेंट होगा नंबर्स का, कैसे, ग्रेटर बड़े से छोटे की तरफ। नंबर ले लिया हमने कोई भी 907, 759, 851, 1025। तो हमारे पास नंबर आ गया 1025, 907, 851 और 759। इसको हमने क्या किया, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद हमारे पास में आता है शिफ्टिंग डिजिट्स, मीन्स एक्सचेंज द डिजिट्स। हम डिजिट्स को क्या करें, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब है कि हमें एक डिजिट दे दी जाएगी और उसमें हमें कह दिया जाएगा कि 1 प्लेस को 100 प्लेस से चेंज कीजिए, या 10 प्लेस को 1000 प्लेस से चेंज कीजिए, या 100 प्लेस को 1000 प्लेस से चेंज कीजिए, और जो नंबर नया है वो आपको लिखना है। तो आपके पास नंबर आ गया 597। हमने कोई नंबर लिया और कहता है 1 और 100 प्लेस को आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो आपके पास में जब आपने 1 प्लेस की जगह क्या ले आए आप, 100 प्लेस ले आए, तो 5 आ गया यहाँ पे, और 100 प्लेस पे क्या ले गया आप, 7 ले गए, तो आपके पास क्या हो गया 795। इसी तरीके से हमने एक एग्जांपल लिया 597, वही सेम एग्जांपल ले लिया और हमने क्या कर दिया कि हम 10 और 100 प्लेस की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या है 957 रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास में आता है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू या एक्सपेंशन। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास, उस पर्टिकुलर वैल्यू जो कि जिस प्लेस पे है तो उसका वहाँ पे उस रिजल्ट का एक्चुअल मान क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 278 इक्वल्स टू, इसको आप किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, 2 इंटू में 100 क्यों 100 प्लेस पे है, 7 इंटू 0 7 इंटू 10 क्योंकि हमारे पास क्या 10th प्लेस पे है, 8 इंटू 1 1 प्लेस पे है, तो 5079 1005 हमारे पास 1000 प्लेस पे है। 0 का कोई प्लेस नहीं होता है क्योंकि 0 अपने प्लेस पे 0 ही होती है रिजल्ट उसका। उसके बाद हमारे पास में कि 7 इंटू 10 प्लस में 9। और ये सारी चीज़ें आप वैसे तो बैक जो पीछे की जो आपकी क्लासेज हैं उनमें आप पढ़ चुके हो 4th और 5th क्लास में, लेकिन फिर भी हम इसका एक बार रिवीजन। अब हमारे पास में क्या है कि हमें प्लेस वैल्यू निकालनी किसकी, 576 की, तो और यहाँ पे हमारे पास में 7 की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो 7 हमारे पास में कौन से नंबर पे है, कौन सी डिजिट पे है, देखा जाए तो 6 1 पे और 7 हमारे पास 10 पे, 7 इंटू 10 है, तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई इसकी 70 हो गई। अब कहता है इंट्रोड्यूसिंग 10,000 एंड 1 लाख। कहता है 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या होता है 9। यदि 9 में आपने 1 ऐड कर दिया तो आपके पास क्या जाएगा 10 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास होता है 99, उसमें यदि आप 1 ऐड कर देते तो आपके पास आ जाएगा 100। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और 99 हमारे पास में क्या था 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। इसी तरीके से आपके पास में 3 डिजिट की वैल्यू आ जाएगी 999 प्लस में 1 किया तो हमारे पास में 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। उसके बाद आपके पास में है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999, तो उसमें हमने यदि 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 10,000 इज़ द 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर आ गई। उसके बाद आपके पास में 99,999 में आप यदि 1 आप ऐड करते हो तो आपके पास क्या जाएगा 1 लाख। ये हमारे पास 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट वैल्यू है, हमारे पास 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। इसी तरीके से आप आगे चलते रहेंगे, लाख 10 लाख ना करोड़, इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इससे आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है कि
100 में हमारे पास में कितने टेंस होते हैं, 10 टेंस में हमारा 100 बनता है। उसके बाद में 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 1000 हमारा कैसे बनता है, या तो आपके पास में 10 100 हो या फिर 100 टेंस हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास में 1 लाख, तो 1 लाख हमारे पास क्या कैसे बनेगा, या तो हमारे पास में 100 थाउजेंड्स हो या फिर थाउजेंड्स 100 हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास में 1 करोड़ आप कैसे लिख सकते हो, या तो आपके पास में 100 लैक्स हो, 100 लैक्स को आप यदि 100 को यदि लैक्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 करोड़ आ जाएगा आपके पास में। यदि 1 लाख हंड्रेड्स हो या फिर 1 लाख हंड्रेड्स मीन्स 1 लाख को यदि आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 10,000 थाउजेंड्स हो, 10,000 थाउजेंड्स हो, तो आपके पास कितना बन जाएगा, आपके पास रिजल्ट 1 करोड़ बन जाएगा। इस तरीके से आप इससे आगे के रिजल्ट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रीडिंग और राइटिंग द नंबर्स एंड यूज़ द कोमा कि आप नंबर्स को किस तरीके से राइट करेंगे और किस तरीके से आप उसके में कोमा यूज़ करेंगे। तो आपके पास में क्या है कि इंडियन सिस्टम, और हमारे पास में हम इसको हिंदू अरबिक सिस्टम भी बोलते हैं, और हमारे पास दूसरा सिस्टम जो होता है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर न्यूमरेशन होता है। तो इंडियन सिस्टम के अंदर हमने आपने पढ़ा होगा किस तरीके से वंस, टेंस, 100 के बाद में आपके पास में आ जाएगा थाउजेंड्स, 10,000, करोड़, सॉरी लाख, 10 लैक्स, करोड़ एंड 10 करोड़। इस तरीके से हमारे पास में रिजल्ट चलते हैं। तो हमने यहाँ पे कोई रिजल्ट लिया, कोई वैल्यू ली, हमने यहाँ पे पीरियड्स, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स जो हमारे पास में होते हैं। तो पीरियड्स हमारे पास 1 पीरियड होता है, 1000 पीरियड होता है, 1 लाख होता है और 1 करोड़ पीरियड होता है। तो इसमें हम रिजल्ट्स को किस तरीके से लिखते हैं, वंस में हमारे पास में आते हैं वंस, टेंस और 100, थाउजेंड्स में हमारे पास में आता है 1000 एंड 10,000 पीरियड, उसमें हमारे पास लाख में आता है लाख एंड 10 लाख का, और करोड़ में आता है हमारे पास में करोड़ एंड 10 करोड़ का। कोई नंबर मेरे को दे रखा है 25579286 3, ठीक है। इस तरीके के जो भी नंबर हमारे पास में आएंगे और उसमें हमें जब कोमा पुट करना है, इनको हम पढ़ते समय तो वही 25 करोड़, इसको मीन्स जो पीरियड हमारे पास में उसको हम एक साथ पढ़ेंगे, 25 का 25 करोड़, ठीक है, 57 का 57 लाख, 92 का 1000, 8, फिर ये जो वंस पीरियड है इसको हम सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना। 8 नहीं, 100 के साथ 100 टर्म्स लिख देंगे, टेंस के और टेंस, और इसको हम पूरा कंप्लीट एक में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास पीछे हम 92, 57 इस तरीके से पढ़ रहे थे, तो हमारे पास जो है 863, 25 करोड़ 57 लाख 92,863, ये हमारे पास रिजल्ट हो जाए। अब हमारे पास बात आती है कोमा पुट करने की। तो कोमा भी हमें उस पीरियड के हिसाब से ही पुट करना है कि हमारे पास में क्या है 863, हमने कोमा लगा दिया, ये हमारे पास में क्या होगा, वंस प्लेस हो गया, वंस पीरियड हो गया। उसके बाद हमारे पास में क्या 1000 का है, तो 1000 में हमारे पास में 2 डिजिट होती हैं, 2 नंबर के बाद हमने क्या लगा दिया, कोमा लगा दिया। उसके बाद लाख में हमारे पास में 2 होती हैं, तो हमने 2 के बाद कोमा लगा दिया। उसके बाद हमारे पास में करोड़ में 2 हैं, तो हमने 2 लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन रिजल्ट्स को लिखोगे। उसके बाद आपके पास में बात आती है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास में जो पीरियड्स होते हैं वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस के टर्म्स में होते हैं। तो वंस पीरियड तो हमारे पास में सेम रहेगा जैसा हमारे पास में हिंदू सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में था, वंस, टेंस एंड 100। 1000 पीरियड में हमारे पास में कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा 1000, 10,000 एंड 100,000। यहाँ पे हमारे पास जितने भी पीरियड्स होंगे सारे के सारे 3-3 डिजिट के होंगे। उसके बाद मिलियन है, तो मिलियन हमारे पास मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। बिलियन में हमारे पास में बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। तो पढ़ने का जो हमारे पास पैटर्न होगा, यहाँ पर हमारे पास आए रिजल्ट 255792863। जब कोमा लगाएंगे तो वही हमारे पास 3-3 का सिचुएशन है, 3-3 का पीरियड है। तो हमने 863 के बाद कोमा लगाया, फिर 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 3 के बाद कोमा लगाएंगे, यदि हमारे पास। अब इसको यदि आपको रीड करोगे तो कैसे करोगे, 255, ठीक है। तो 255 मिलियन मीन्स 255 मिलियन 792,863 मीन्स वंस पीरियड को तो एज इट इज़ जैसे हम हिंदू सिस्टम में पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है। और हमारे पास में जो मिलियन एंड थाउजेंड्स जो वाला जो पीरियड है इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। 255 मिलियन 792,863। इस तरीके से हमारा ये था चैप्टर, जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नोइंग और नंबर्स का बेसिक। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आप इसके जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, इस तरीके से आप भी कुछ एग्जांपल लेके इन क्वेश्चंस को कुछ सोल्व कर सकते हो। इस वर्क को आपको होमवर्क कॉपी में आपको करना है, आपको फेयर कॉपी लगानी है, और आपको जितना भी काम है वो आपको कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, जब भी हमारी रेगुलर क्लासेज होंगी उस समय हम वो सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।